आपने तो सुना ही होगा इंट्रोपी के बारे में। इंट्रोपी में हमारा एक क्वेश्चन आता है, दैट इज़ अबाउट द बॉइलिंग ऑफ एग। बताओ बॉइलिंग ऑफ एग में इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बॉइलिंग ऑफ एग, एक ऑप्शन में बता रहा हूँ डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर डेल्टा एस लेस देन जीरो। क्या इसकी रैंडमनेस बढ़ी है कि रैंडमनेस घटी है, इसको समझते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसको क्या ऑप्शन डालते हैं कि घटी है। पता है सर बॉयल हो गया एग, वो हार्ड हुआ होगा तो इसलिए घटा होगा। ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझते एक्चुअली हो क्या है। जब हम बॉईल करते हैं एग को, क्या करते हैं बेटा जी, बॉईल करते हैं एग को, उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है पहले, ये तुम्हें पता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी जाके तो हमारे एग्स बॉयल हो जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का बना होता है, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूट जाते हैं किसके बीच में, बिटवीन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टूट जाता है। अब जैसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, एज अ रिजल्ट प्रोटीन चेन क्या हो जाते हैं सर, फ्रीड अप हो जाते हैं। जो क्या हो जाते हैं, जो प्रोटीन के जो आप ये चेन्स हो जाते हैं, ये जो प्रोटीन के जो चेन्स थे ये क्या हो जाते हैं सर, ये फ्री हो जाते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पर ये बता सकते हैं इंट्रोपी चेंज जो है पॉजिटिव और ना कि नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट हमारा रहता है सर, अगर हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर को कैसे समझते हैं, अच्छे से देखना, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में क्या होता है इंट्रोपी में, देखते हैं। क्या इंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो होता है या फिर इंट्रोपी चेंज नेगेटिव जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है। समझते हैं क्या पॉजिटिव चेंज रैंडमनेस बढ़ती है या फिर घटती है। ओके, पहले स्ट्रेच कुछ हमारा रबर कुछ ऐसा था। उस वक्त उसके जो पार्टिकल्स थे बेटा जी, उनके पास क्या था, ज़्यादा स्पेस था घूमने का, ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेस था। अब मैंने क्या इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने की वजह से रबर थोड़ा ऐसे डायमेंशनली पतला हो गया, ठीक है। लेंथ में तो बढ़ गया लेकिन विड्थ में कम होगा। इसकी वजह से जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे बेटा जी, इनमें अब ज़्यादा कोलिजन होने लगा। क्यों, क्योंकि अब कम ही एरिया के अंदर ही इनको ये चल रहे, एक कम एरिया इनके अंदर प्रेजेंट है। देयरफॉर यहाँ पर हम बता सकते हैं इनका जो रैंडमनेस है वो क्या हुआ, रैंडमनेस डिक्रीज हुआ। सो एंट्रोपी भी क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम के यहाँ पर हुआ डिक्रीज, हम बता सकते हैं ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हुआ इसको चढ़ाने से। अब बोलेंगे सर दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, नहीं बेटा, यहाँ पर समझते हैं हम किस हिसाब से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। कि पहले इनके पास इतना वॉल्यूम था घूमने के लिए, अब विड्थ के हिसाब से तो इतना ही कम ही वॉल्यूम बचा ना। विड्थ पहले बहुत ज़्यादा थी, उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे थे ईजिली, लेकिन अब विड्थ कम होगी तो उसकी वजह से पार्टिकल्स ऊपर नीचे कम कर पा रही, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है वो सिर्फ यहाँ से घूमेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हम बता सकते हैं, जिसकी वजह से रैंडमनेस डिक्रीज हुआ। सिंपल आप ऐसे दिमाग में स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, किस में ईजिली आपको घूमना होगा सर, इसमें आप इजीली घूम पाओगे, इसमें नहीं घूम पाओगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए आपके पास एक लंबी सी टनल है। अब लंबी सी टनल जो है क्या, उसके अंदर आप इजीली फ्रीली मूव कर पाओगे एक बड़े से कमरे के अंदर, फ्रीली किसके अंदर, बड़े से कमरे के अंदर आप फ्रीली आप मूव कर पाओगे। ओके, सो दिस वाज अ थिंग जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियोज़ के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।